श्रद्धेय ध्येय, हमारा उत्तमार्थ, हमारा परमात्मा, वो हमारा शरीर हुआ, उसके अंग उपांग हुए। और शरीर कोई दूर नहीं है, हम ही शरीर हैं। तो उसका ध्यान अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर हम स्वाधीनता से भी ला सकते हैं। कोई बहुत सहारे की आवश्यकता नहीं है। ये कोई ऐसा कठिन काम नहीं है जिसके लिए किसी निर्देशक की सदा आवश्यकता हो। बस एक समझने के स्तर तक हमको सहारा चाहिए था। समझ आने के बाद में हम स्वाधीनता से अपने ध्यान को अपने विभिन्न अंगों पर ला सकते हैं। वहाँ जो स्वास्थ्य की स्थिति उसका हम अनुभव कर सकते हैं। मतलब बहुत सारे की अब आवश्यकता नहीं रहती है। अनुभव से हम शरीर के ध्यान को अपने शरीर के विभिन्न अंगों पर लाकर हमको ये निर्धार हो जाता है। इससे हमको सुख का अनुभव होता है, राग आदि दोषों की निवृत्ति होती है। तो निश्चित ही बंध नहीं होता, कर्म की निर्जरा होती है। और ऐसे निर्जरा होते होते सकल कर्मों का अभाव होगा और परमात्मा दशा मिलेगी। जो हम दुख से भयभीत हैं वो दुख मिटेगा, सुख चाहते हैं सुख की प्राप्ति होगी। ये सब कुछ हमको ध्यान सत्रों से जुड़ने से अच्छी तरह समझ आ जाता है। तो हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाता है ध्यान सत्रों से जुड़ने से। अब हम ध्यान सत्रों से जुड़ते हैं तो ध्यान करते हैं, नहीं भी जुड़ते हैं तो ध्यान करते हैं। कारण कि हमारा ध्येय निर्धारित निश्चित हो गया, क्या करना है हमको, कैसे कर्म की निर्जरा होगी, कैसे कर्मों का नाश होकर परमात्मा दशा मिलेगी। ये प्रयोग करके हमने देख लिया अच्छी तरह से। काफी अरसे से जुड़ रहे हैं, सिर से पांव तक ही रहते हैं, यहीं विचरण करते हैं और यहाँ सुख की स्थिति जो मौजूद है उसका अनुभव करते हैं। तो स्वास्थ्य की स्थिति प्रकट हो गई है, वो धारावार रूप से कुछ समय चलती भी है। कदाच बीमारी आ जाए तो अलग बात है। तो हमको अनुभव में आती है सुगमता से। हम सुगमता से अपने स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं और फिर कोई बहुत अंगों का विकल्प भी नहीं करना पड़ता। बस बाहर से हटते हैं, शरीर पर आते हैं तो हमें सुख का अनुभव होने लगता है। विचरण भी होता है, धीरे भी होता है, तेज भी होता है, पर मार्ग अच्छी तरह समझ आने के बाद में फिर बहुत परावलंबन की जरूरत नहीं पड़ती है। वो हमारा जीवन बन जाता है, आराध्य बन गया। अब कोई भगवान आराध्य नहीं रहा, कोई गुरु आराध्य नहीं रहा, कोई शास्त्र आराध्य नहीं रहा, कोई पंडित आराध्य नहीं रहा, कोई बाहर का धन, बाहर की सामग्री, परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व, ये कुछ हमारे आराध्य नहीं रहे। नाना प्रकार के भगवान हमारे आराध्य नहीं रहे। हमारा आराध्य, हमारा ध्येय, हमारा साध्य, हमारा उपादेय पदार्थ, पूज्य पदार्थ, एक हमारा शरीर रहा, जिसको हम ध्यान सत्रों में लक्ष्य में लेते हैं, वहाँ की सुख स्थिति को भोगते हैं। तो एकदम अब कुछ सीखने सीख के जैसा कुछ नहीं रहा। जो पाना चाहते थे शास्त्र के अभ्यास से, ज्ञान के अभ्यास से, वो हमको उपलब्धि हो गई कि हमको क्या करना है, कैसे दुखों से मुक्ति होगी, कैसे सुख की प्राप्ति होगी। हम दुख नहीं चाहते, सुख चाहते हैं। इसी विधि से दुखों की निवृत्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। कोई संशय नहीं रहता है, कोई शंका नहीं रहती है, क्योंकि प्रयोग करके देख लिया। और अब ये कठिन काम भी नहीं है कि इसके लिए बराबर सहारा चाहिए। तो दूर जाना नहीं है, कुछ पर को पाना नहीं है, कोई भविष्य को भोगना नहीं है, कोई भूतकाल को याद करना नहीं है, किसी पर मित्र आदि को, परिवार आदि को याद करना नहीं है। शरीर हमारे पास है, वही हमारा आराध्य हो गया। हम वास्तव में शरीर ही हैं। तो हम ही हमारे आराध्य हो गए, हम ही हमारे भगवान हो गए, हम ही हमारे श्रद्धेय हो गए, हम ही पूज्य हो गए। अब किसी की पूजा करना नहीं रही, किसी की सेवा करना नहीं रही, किसी की आराधना करना नहीं रहा, किसी के प्रति कोई कर्तव्य नहीं रहा। कर्तव्य अपने प्रति हो गया कि अपने को अपने शरीर का एहसास करके कर्मों के बंधन से मुक्त करके
अविनाशी सुख पा लेना। क्या कर्तव्य है, क्या आवश्यक है, यह ध्यान के क्षेत्रों से जुड़ के हमको अच्छी तरह समझ आ गया। क्या धर्म है, क्या धर्म नहीं है, क्या त्याज्य है, क्या ग्राह्य है, किसको लक्ष्य में लेना है, किसको लक्ष्य में नहीं लेना है। सब कुछ बड़ी प्रकार प्रयोग करके हमने अच्छी तरह निर्धार कर लिया, समझ लिया कि हमें क्या करना है। और इसमें कोई बहुत सारे की आवश्यकता भी नहीं है। मतलब आत्म स्वावलंबी हो गए, अपने पर ही निर्भर हो गए, किसी की ओर देखना नहीं है। काम बहुत सुगम है, जो आराध्य है वो हमसे भिन्न नहीं है। आप ही आपका आराध्य है, तो पर की ओर देखना नहीं रहा। सहज भी अपनी ओर ही, लक्ष्य अपनी ओर ही होता है। अपने के लिए देखना शब्द लागू नहीं पड़ता है। देखना पर आंखों के अर्थ में प्रसिद्ध हो गया है। तो यहाँ कोई वस्तु अमूर्त को देखने की तो नहीं है, ये तो अनुभव में आती है, संवेदन में आती है, क्योंकि सुख की बनी है। तो सुख तो भोगा जाता है, संवेदन किया जाता है, तो हमको हमारा संवेदन होता है। तो सुख से ही हम, सुख के संवेदन से हमारी वस्तु की उपलब्धि होती है। उसके लिए कोई अन्य कुछ ग्रहण नहीं करना होता है। यहाँ तक कि कोई आकृति आकार भी हमारा लक्ष्य नहीं होता है। बस इतना कि अपना क्षेत्र है, उसकी क्या आकृति है कोई मतलब नहीं। अपने क्षेत्र में सुख की स्थिति मिलती है, तो उसको हमने अब तक शरीर के रूप में ही भोगा है। मेरे शरीर में दर्द है, आराम है, हमने अपने विस्तार को शरीर संज्ञा के रूप में ग्रहण किया है। और ध्यान के अंगों में शरीर के अंगों का ही नाम लेते हैं, क्योंकि विचरण हमारा होता है अपने विभिन्न अंगों में। पूरी वस्तु अभी अनुभव में नहीं आती है, ऐसा ही कर्म का संबंध है। तो क्या करना है, संपूर्ण वस्तु को एक साथ ग्रहण करने का आग्रह भी नहीं रहा। जैसा जैसा अनुभव हमको हो जाता है अपने विस्तार में, वैसा हम अनुभव कर लेते हैं। इसका आराध्य सुख है, तो सुख की स्थिति को हम अनुभव में लेते हैं। कर्म का विपाक हो तो वो स्थिति भी हमको अनुभव में आती है, पर वो हमारा आराध्य नहीं है, हमारा ध्येय भी नहीं है। कोई जानने में आने मात्र से, मतलब अनुभव में आने मात्र से वो आराध्य नहीं हो जाता है। जैसे अर्जुन को आंख के अलावा और चिड़िया का भाग भी दिखता है, पर वो उसका लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो उसका चिड़िया की आंख है। ऐसे ही हमारा लक्ष्य तो सुख पाना है। सुख की स्थिति है, जिसको हम चाहते हैं, उसी को भोग करके सुख मिलेगा, सुख बढ़ेगा और पूर्ण होगा। जो चाहते हैं उसी को भोगना पड़ेगा, उससे वो फिर बड़बारी होती है और पूर्णता होती है। जो जो भोगे त्यों त्यों बढ़े, बिन भोगे घट जाते। यहाँ तो ये स्थिति है, जो जो सुख को भोगेंगे तो सुख बढ़ेगा, और नहीं भोगेंगे तो सुख बढ़ना तो दूर रहा, घटेगा और दुख होने लगेगा। ऐसी स्थिति को हम अच्छी तरह पहचान लेते हैं, क्योंकि जब जब हम अपना ध्यान लाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। हम अपने पर निर्भर होते हैं, परावलंबन छूटता है। पर पदार्थों पर पदार्थ हमको भार रूप लगते हैं, उनसे सुख तो कुछ नहीं मिलता, आकुलता मिलती है। तो अर्थ की वांछा नहीं रही, ज्ञान की वांछा नहीं रही, किसी अन्य को उपादेय नहीं मान रहे, अन्य को श्रद्धेय, अन्य को ध्येय नहीं मान रहे। नहीं तो गुरु के अधीन हो रहे थे, भगवान के अधीन हो रहे थे, शास्त्र के अधीन हो रहे थे, मित्रों के, समाज के, पता नहीं कितने कितने पदार्थों के हम अधीन हो रहे थे। नाना प्रकार के पदार्थ हैं बाहर, कभी किसका आश्रय करते, कभी किसका आश्रय करते, और सुख नहीं मिलता, क्योंकि सुख पर के पास नहीं है। सुख तो हमारा ही स्वरूप है। तो उसके लिए क्या करना है, स्वरूप का अनुभव होता ही है, उसका अनुभव कर लेते हैं। मामला एकदम सुगम है, जब चाहे तब कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु दूर नहीं गई, दूर जाना नहीं है, कोई अर्थ व्यय भी करना नहीं है। शरीर हमको अनुभव में जब चाहे तब ले सकते हैं। जिस भाग पर जाना चाहे उस भाग पर हम सुख की स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। एकदम सुगम हो जाता है। श्रद्धा भी हो गई तो हमारे लिए तो सब कुछ सर्वस्व शरीर ही हो गया, क्योंकि ये सुख का बना है, ये सुख का अनुभव कराता है, ये आनंद आता है। तो गुलामी थी पहले, तो जो है पाप अप्रशस्त द्रव्यों की गुलामी थी, जो इंद्रियों के भोग थे, वहां से छूटे कदाचित देव साधु की गुलामी हो गई। अब दोनों गुलामी छूट गई, पाप की सामग्री की गुलामी छूट गई,
जो शुभोपयोग की सामग्री थी उसकी गुलामी छूट गई और अपनी गुलामी नहीं कहलाती। अपनी तो आज़ादी है। पर की गुलामी अपनी आज़ादी। पर से बनते हैं, अपने से छूटते हैं। ये सिद्धांत बन गया। तो बनना नहीं है तो पर से छूट जाना है। पर के छूटने में अपने से युक्त हो जाते हैं। 100 पर में से एक का ग्रहण तो नियम से होता है। पर से छूटे तो अपने में आ गए, अपने छूटे तो पर में आ गए। पर में आ गए तो सुख से छूट गए, अपने में आ गए तो सुख से जुड़ गए। ऐसे अनुभव करके देख लिया। जब बाहर आए तो आकुलता होने लगी, अपने शरीर के पास आए, शरीर का संवेदन करने लगे तो हम निराकुल हो गए। बाहर आते थे तो स्वास्थ्य बिगड़ता था, खराब मन होता था, इंद्रियों की पराधीनता होती थी। शरीर का एहसास करने लगे तो इंद्रियों की पराधीनता छूट गई, जितेंद्रिय हो गए और शीलवान हो गए। माने पर वस्तु को ग्रहण करना ही तो शील है, स्व वस्तु को ग्रहण करना ही शील है। तो मैं पर को जानता हूँ तो कहते अच्छा जानने वाला नहीं है। तो भाई पर को क्यों जानता है? तेरी वस्तु कहाँ गई? तेरी वस्तु भले ही जानने में नहीं आती है, तेरी वस्तु तो भोगने में आती है। और तू मन से सुख भोगना चाहता है। जानता भी तो सुख के भोग के लिए था ना, तो फिर डायरेक्ट ही भोग लेना। सुख को इनडायरेक्ट क्यों करता है? जहाँ सुख परोक्ष हो गया वो निंदे हो गया, जहाँ सुख प्रत्यक्ष हो गया वो पूज्य हो गया। तो कौन सा सुख अच्छा है? जो पराश्रित नहीं है, जो स्वाश्रित है। विषय सुख पराश्रित होने से खराब हो गया, मलिन हो गया, और अब स्वाश्रित है तो स्वाधीन हो गया। स्वयं की वस्तु को भोगने में एक पूर्व आनंद होता है, पर वस्तु के भोगने में शंका बनी रहती है। और पर वस्तु तो परमिशन भी नहीं देती है। खुद गल तो ये भी नहीं कहता है तो मुझे भोग, तो पूरी पूरी अनधिकार चेष्टा ही हो गई। भले ही वो चेतन नहीं है पर तो है ही है। और वो पर होने से उसमें हमारे हम उसको लक्ष्य में लेते हैं तो उसमें प्रतिक्रिया हो जाती है। सहज ही उस परिणाम से वो हमारी ओर खींचता है। ऐसा ही कोई एक संबंध बन गया है। यहाँ पर का लक्ष्य किया, वहाँ राग हुआ तो हमारी ओर खिंचाता है और हमारे साथ चिपक जाता है, बन जाता है और हमारे सुख का घात होता है। जहाँ बंधन है वहाँ दुख है, जब बंधन नहीं वहाँ सुख है। कब चिपकता है? जब उसको विषय करते हैं, जब उसको जानते देखते हैं, जब अपने आप को ज्ञायक मान लेते हैं। ज्ञायक का ज्ञायक नहीं होता है। ज्ञायक है वो तो जानने वाला, ज्ञेय को जानने वाला। स्वयं ज्ञेय नहीं, स्वयं तो ध्येय अश्रद्धेय है, पूज्य उपादेय पदार्थ है। पर पदार्थ को ज्ञेय संज्ञा है क्योंकि वो जानने में आता है, अपनी मूर्त जानने में नहीं आती। अपनी मूर्त तो सुख स्वभाव होने से भोगने में आती है। भोगने का नाम ध्यान है और जानने का नाम ज्ञान है। ध्यान है वो भोगने रूप है। ज्ञान में भोग नहीं होता, भोग की क्या कल्पना होती है। एक कल्पना पैदा होती है कि मैंने उद्गल को भोगा, तो उसके निमित्त से विषय सुख हुआ था, तो हमने इस निमित्त पे आरोपित कर दिया कि हमने निमित्त को भोगा। और निमित्त तो भोगने में आता ही नहीं, भोगने में सुख आता है और निमित्त में सुख नहीं है, उद्गल में सुख नहीं है। एक भ्रम में जीते हैं, आज तक भ्रम में जीते रहे। कोई पदार्थ को ज्ञान में लेने से विषय सुख उत्पन्न हुआ, उस पदार्थ को हम चाहने लगे। किसी पदार्थ को देखने जानने से हमको दुख लगा तो उसे द्वेष करने लगे। ऐसे ही हमने पर पदार्थों को अच्छा बुरा ही मानते रहे, इष्ट अनिष्ट मानते रहे और अपनी मूर्त को खो दिया। और अपने पास आए तो पहले मूर्त शरीर दिखने लगा। तो मूर्त शरीर में तो आत्मबुद्धि करें तो तकलीफ, ये मेरा करें तो तकलीफ है, और शरीर मेरा नहीं है तो फिर पूरे क्षेत्र को ही ना कर देते हैं, अपना शरीर को भी छोड़ देते हैं। ऐसी मुश्किल होती है। शरीर पे आते हैं तो पुद्गल शरीर पे आ गए तो गलत, और शरीर मान करके इस क्षेत्र को छोड़ दिया तो गलत, तो अपना शरीर भी छूट गया। ऐसे मुश्किलें बहुत है। बुद्धि की इस प्रकार दुर्लभता होती है। शरीर पर आना है लेकिन शरीर को देखना नहीं है, वो तो मूर्त दिखाई पड़ेगा। अनुभव करेंगे तो अमूर्त का अपने शरीर का अनुभव होगा। आना अपने क्षेत्र में ही है, पर देखने रूप से नहीं आना है, अनुभव रूप से अपने क्षेत्र में आना है, तो मार्ग बन जाता है। अब अपने क्षेत्र में देखने रूप से नहीं आना है, अनुभव रूप से आना है, इतना विवेक तो हमको करना पड़ेगा। क्षेत्र तो एक ही है, बिना क्षेत्र में नहीं खड़े हैं। एक क्षेत्र में ही खड़े हैं तो उस क्षेत्र को कैसे ग्रहण करें? वह क्षेत्र
अपनी अपेक्षा स्वक्षेत्र है, पुद्गल की अपेक्षा वो परक्षेत्र है, तो वह एक ही क्षेत्र स्वक्षेत्र भी बन जाता है, परक्षेत्र भी बन जाता है। आँख से देखें तो परक्षेत्र हो जाता है, अनुभव में लें तो स्वक्षेत्र हो जाता है। एक ही क्षेत्र को दो नाम मिल जाते हैं, ये परक्षेत्र है, ये स्वक्षेत्र है। तो हमने इसको परक्षेत्र बनाना है कि स्वक्षेत्र बनाना है। स्वक्षेत्र भी है, स्वक्षेत्र बनाएंगे तो सुख होगा, उसको परक्षेत्र की तरह से ग्रहण करेंगे तो राग द्वेष होगा, आकुलता होगी, तो फिर दूसरे के क्षेत्र में चले गए। अपने क्षेत्र में दूसरे का क्षेत्र भी है, हम जो है अपने क्षेत्र के स्थान पर आकर, अपने स्थान पे आकर के परक्षेत्र के ग्राहक बन जाते हैं। इतना कितना नजदीक आकर के हम कार में खड़े हो जाते हैं, अपने क्षेत्र में आ गए, सिर से पांव तक आ गए, पर देखने लगे, आंखों से देखने लगे, तो हमने अपना क्षेत्र ही पर का क्षेत्र बन गया, क्योंकि यहाँ पर का क्षेत्र भी अपना क्षेत्र भी है। अब हमें इतनी होशियारी, सावधानी, सजगता बरतनी है कि अपने क्षेत्र को अपना क्षेत्र ही बनाए, पर क्षेत्र नहीं बनाए। आंखों से पर क्षेत्र बन जाता है, अनुभव से स्वक्षेत्र बन जाता है। एक क्षेत्र दो प्रकार से हमारे लिए उपलब्ध होता है। एक ही क्षेत्र अपना भी है, दूसरा भी वहाँ रह रहा है तो उसका भी है। जैसे एक ही घर पति का भी है, पत्नी का भी है, बेटे का भी है, जितने घर के मेंबर उन सब का हो जाता है वो। तो ऐसे ही पांव से मस्तक तक जो क्षेत्र है वो पुद्गल का आर्मण वर्ग, आर वर्गणा का भी है, कार्मण वर्गणा का भी है, तेजस वर्गणा का भी है, और हमारा भी है। सबका अपना अपना कार्य है। हम पर के शरीर के ग्राहक हो जाते हैं, अपने शरीर को छोड़ देते हैं, पर का शरीर को देखने लगते हैं, उसको अपना शरीर मानने लगते हैं। उसकी फोटो खिंचाओ, फोटो खींचो, बट तुम्हारा तो फोटो खींचते ही नहीं है ना। कितना अनुराग हो जाता है, ग्रुप की फोटो खींचो, बात बात में फोटो खींचो, इतना पुद्गल की फोटो खींच रहे हैं भैया। ईश्वर क्षेत्र की फोटो तो आती नहीं है, पुद्गल के क्षेत्र की फोटो आती है, तो पर को अपना मान लिया। ये पर का क्षेत्र था, उसको अपना स्वक्षेत्र मान लिया कि ये मेरा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। भाई तुम तो दिखने वाले नहीं थे, मैं कैसे हो गई? ऐसे भ्रांति उत्पन्न होती है, मोटी मोटी भूल रहती है, आचरण में नहीं आती। भाई जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं पड़ता है, उसको देखने के बाद उसके फोटो खींचने खिंचाने का व्यवहार कब तक होगा? कब हम व्यवहार से अतीत होंगे? व्यवहार में ही पड़े रहेंगे। जो परमात्मा अमूर्त है, इंद्रिय ज्ञान के विषय नहीं, उनकी उसकी कब तक मूर्ति बनाएंगे? कब तक उसके फोटो बनाएंगे? गुरु भी है, वो तो अमूर्त है, उसकी कब तक प्रतिमा बनाएंगे? कैसे कैसा व्यवहार, कब तक ऐसा व्यवहार होगा? कब तक व्यवहार के आश्रित हम संसार में रहेंगे? निश्चय के आश्रित मोक्ष मार्ग होता है। निश्चय तो अमूर्त का ग्राहक है, और अमूर्त केवल अपना ही ग्रहण होता है, दूसरे का अमूर्त तो ग्रहण नहीं होता है। तो शरण तो फिर स्वयं का शरीर ही होता है, क्योंकि शरीराकार है हम, तो सही रूप से हमको अपना अनुभव होता है। सही रूप से नहीं, तो रंग रूप से नहीं, क्षेत्र स्वक्षेत्र का हमको अनुभव होता है, क्योंकि स्वक्षेत्र में सुख दुख होता है, तो सुख दुख का हमको अनुभव होता है। अब दुख तो अनुभव करना नहीं होता है, अलग बात है, अनुभव तो सुख का करना है, क्योंकि सुख के अनुभव से सुख बढ़ता है। दुख के अनुभव में तो आकुलता बनी जाती है, कब मिटेगा, क्या करें, कैसे करें, सहन करना पड़ता है। दुख सहन करने में किसी को आनंद नहीं आता है, और हमें तो आनंद चाहिए। आनंद के लिए सीधे आनंद को भोगना, आगे आनंद मिलेगा, उधारी का सौदा नहीं। ऐसा करेंगे तो आगे आनंद होगा, आगे वितरागता होगी। अरे तत्काल का सौदा है भाई, जहाँ सुख के क्षेत्र से हम आए, सुख का अनुभव करने लगे, तत्काल सुख होने लगा। भिन्न साधन की जरूरत नहीं है। कितना भिन्न साधन अपना के, कितना अपना अवलंबन करके स्वावलंबन करेंगे? जब सीधा ही सुख का अनुभव को मोक्ष मार्ग जाना, और सुख की स्थिति शरीर में पाई जाती है, जो चाहते हो वो मौजूद ही है, तो उसका अनुभव करो, सुख पूर्ण बढ़ेगा, पूर्ण हो जाएगा। मार्ग को परोक्ष कब तक करेंगे? कितना भिन्न साधनों का अवलंबन लेंगे, कितने अन्य शब्दों का काम मिलेंगे? सुख की स्थिति को अनुभव में लेने के लिए, शरीर में सुख की स्थिति का अनुभव करने के लिए कितने शब्दों का, कितने प्रकार की क्रियाओं का, कितने प्रकार की प्रवृत्तियों का ग्रहण करेंगे? सीधा सपाट मार्ग सुख अनुभव में आता है, अनुभव कर लें। इसको क्यों इतना लंबा लंबा करके अपने को सीधे सरल मार्ग को दुर्गम करना है, बाधा सहित करना है, और फिर उसमें भ्रांति और हो जाती है यही मार्ग है। मार्ग किस जो नहीं है वो मार्ग मान लिया जाता है। हमें आराध्य स्थिति हमारी, हमारी साध्य स्थिति, हमारा लक्ष्य सुख पाना है, और दुख पाके सुख नहीं मिलता है।
विषय सुख पाके तो दुख मिलता है, विषय सुख स्वयं ही दुख है, तो उसे दुख की बटवारी होती है। पर शरीर में वेदना नहीं है, निरोग दशा है, वह तो प्रकृति सुख है, स्वास्थ्य सुख है। तो उसके भोगने से हमारा स्वास्थ्य उत्तरोत्तर अच्छा होता है, अधिक अधिक सुख की अनुभूति होती है और पूर्ण सुख की, अविनाशी सुख की प्राप्ति हो जाती है, असीम सुख की, अनंत सुख की प्राप्ति हो जाती है। अनंत का मतलब इससे अधिक सुख नहीं होता है, जितना हो सकता है हमको हो गया, उससे अधिक सुख का अस्तित्व ही नहीं है। तो अपना अस्तित्व ग्रहण करने में है विस्तार रूप से और सुख रूप से, वही हमारी आराधना है। इसके अलावा कोई आराधना का स्वरूप बनता नहीं है, यही पूजा है हमारी, इसके अलावा पूजा का स्वरूप बनता नहीं है। तो मानता है तो ठीक, नहीं मानते हैं पूजा को पूजा के रहने पूरे ने दोस्तों, पाखंड मत बनाओ। व्यवहार के नाम पर पाखंड में नहीं खड़ा होना चाहिए। मामला संक्षिप्त है, संक्षिप्त रखो, झूठा विस्तार मत करो। विस्तार में संक्षिप्त मार्ग है वो खो जाएगा, मार्ग से भ्रष्ट हो जाएंगे, पथ भ्रष्ट हो जाएंगे, निष्कुंभ में जा पड़ेंगे, अच्छा नहीं होगा। हम तो मरेंगे साथ में दूसरे औरों को भी ले बैठेंगे, खुद तो उन मार्ग में चलेंगे, दूसरों को भी उन मार्ग में चलने की प्रेरणा देंगे, तो उसका डबल पाप लगता है। किसी को पथभ्रष्ट करना, मार्ग से दूर ले जाना, उसका बहुत बड़ा पाप लगता है। किसी को धक्का देने जैसी बात होती है, खड्डे में डालने जैसी बात होती है, अच्छा नहीं है। तुम किसी को सहारा नहीं दे सकते हो, उठा नहीं सकते तो गिराते क्यों हो? मत गिराओ। कम चढ़ा नहीं सकते तो गिराओ तो मत, कम से कम उसको उन्मार्ग में तो स्थापित नहीं करो। परंपरा के नाम पर उन्मार्ग तो मत दो। परंपरा में रह गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो परंपरा को सुख मान लेगा, उसको मोक्ष मान मान लेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? किसी के दुख में निमित्त क्यों बनना है? अभी सुख में निमित्त बनो ना। मार्ग छोटा सा है तो उससे ज्यादा उपदेश बनता नहीं है, ज्यादा उपदेशक मत बनो। उपदेश तभी तो कहते हैं उपदेश मत दो, उपदेश का ग्रहण करो। अभी तो हमें उपदेश ग्रहण करना है, क्योंकि अभी हम ही स्वरूप से च्युत हो जाते हैं, हमें मार्ग भ्रष्ट हो जाते हैं। तो हमें कोई संभालने वाला चाहिए, कोई हमको समझाने वाला चाहिए, कोई उपदेष्टा चाहिए। हम कौन से पूर्ण हो गए जो उपदेश देने लग जाते हैं? हमको तो उपदेश ग्रहण करना है। कब तक ग्रहण करना है? जब तक परमात्मा नहीं हो, जब तक स्वरूप च्युति होगी, हमें संभालने वाला चाहिए। तो मैंने हमको जो है, हमको पदभ्रष्ट होने से रोकने वाला चाहिए, वापस स्थापित करने वाला चाहिए हमको। और ऐसे हमको भी कोई पदभ्रष्ट होता है, उसको हम फिर वापस मार्ग में स्थापित करने का परिणाम आता है। उसको भी आता है, हमको भी आता है। गिरते हुए को गिरने से रोकना, वापस उसको चढ़ाना, और गिराना तो है ही नहीं। गिराना उन मार्ग में तो लाना ही नहीं है। बस एक उन मार्ग में जा रहा हो तो सन्मार्ग में लाओ। नहीं, वो कब, जबकि आप स्वयं अपने में स्थिर नहीं हो पाते हो। तो एक जरा सा डिविजन अलाउड है कि तुम थोड़ा सा गिर सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं गिरना है। आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो और एकदम नीचे जा पड़ो तो फिर चढ़ने में कितनी मुश्किल आएगी। एक स्टेप गिरना अलग बात होती है, इतना गिर जाओ कि धरती पर ही आ जाओ तो फिर पहाड़ पे चढ़ने में कितनी दिक्कत आएगी, बहुत मुश्किल लगेगी। ऐसे ही हमारे यहाँ गिरना तो है, लेकिन बहुत अल्प गिरना है। ऐसा गिरना है कि जल्दी से लौटकर अपने में आ जाए। अभी गिरेंगे तो सही, क्यों अनादि से गिरते आए थे। गिरने का ही संस्कार है, निश्चय सुख का ही संस्कार है, ज्ञान का ही संस्कार है। तो वो व्यक्ति अपने आप को लौट के आती है, सहज ही आती है, बिना प्रयत्न के आती है। एक व्यसन जैसा हो गया, ज्ञान का व्यसन, क्रिया का व्यसन हो गया, बड़ा मुश्किल होता है। व्यसन का छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। जो अपने आप ही होने लगे, अपने आप ही क्रिया में पद पाँव चढ़ने बढ़ने लगते हैं, ज्ञान में पाँव बढ़ने लगते हैं, तो ये व्यसन हो गया। हम लोगों को ज्ञान और क्रिया का व्यसन हो गया धर्म मार्ग के नाम पर। और किसी को पाप की क्रियाओं में, घर गृहस्थी में व्यसन हो गया है, वो अपने आप ही घर के कामों में रुचि लेता है, कमाने में रुचि लेता है, बच्चों के संभालने में, सामाजिक कार्यों में, राष्ट्रीय कार्यों में, वो तो पाप के कार्य हैं, वो भी सहज हो जाते हैं। पाप सहज हो जाता है, पुण्य सहज हो जाता है। हमको शरीर का एहसास करना, शरीर में सुख स्थिति को भोगना, इसको सहज करना, ये ऑटोमेटिक अपने आप होने लग जाए, ये व्यसन बन जाए, तो फिर मोक्ष होने में देर नहीं लगती है। ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए